माननीय सभापति महोदय, एक कवि ने लिखा है कि पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर जो इसकी तभी पर जवानी पाती जाए। इसी मनसा के साथ यह विधेयक माननीय खेल मंत्री जी ने लाया है। यह विधेयक, जो दोनों विधेयक पेश किए गए हैं, दोनों विधेयक शानदार हैं, लेकिन मैं अपने को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पर ही सीमित रखूंगा। महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। विधेयक काफ़ी सोच विचार कर लाया गया है। सभी स्टेक होल्डर से व्यापक चर्चा की गई है। विधेयक में खेल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है और उसे शामिल किया गया है। इसलिए विधेयक अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व है क्योंकि इसके पहले देश या दुनिया में कहीं भी खेल से संबंधित कोई कानून मौजूद नहीं है। तो इसलिए जहां मोदी सरकार कई क्षेत्रों में चौका मार रही है, छक्का मार रही है, वहां आज खेल के दुनिया में भी सिक्सर मारने का काम किया है। महोदय, एक जमाना था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, लेकिन वो जमाना नहीं रहा। आज खेल एक शक्ति के रूप में है और जैसा हम जानते हैं कि दुनिया में हमारा खेल के दुनिया में स्थान थोड़ा नीचा है। मोदी सरकार चाहती है कि इस खेल के दुनिया में भी हम और भी ऊंचे स्थान पर जाएं। इसलिए आज परिवार का भी नजरिया बदल गया है, व्यक्ति का नजरिया बदल गया और सरकार का तो पूरा नजरिया बदल गया है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। स्मरण होगा माननीय सदस्यों को कि CWG गेम्स में कितना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ था। 70,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला का। और कौन किया? तो सुरेश कलमाडी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा घोटाला हुआ। इसलिए इस शरीर को मजबूत करता है, खेल शरीर को मजबूत करता है और शरीर सभी धर्मों का पालन करने में हमारी सहायता करता है। शरीर माद्यं खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर से ही हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। धर्मों यानी कर्तव्यों का पालन करते हैं। महोदय, ऐसी ही परिस्थिति में जो मौजूदा बिल पेश किया गया है, प्लीज कंक्लूड। इस बिल के जी कंक्लूड करें, आपका समय खत्म हो रहा है। हो गया? नहीं, कंक्लूड करें। 30 सेकंड्स। नहीं तो छोड़ दीजिए, इतना से क्या होगा। देखिए महोदय, मैं शांतिपूर्वक, एक बिल विधेयक आया, दूसरा विधेयक मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आपकी पार्टी से ही मिला है समय। नहीं, धन्यवाद। थैंक यू। श्री सतनाम सिंह सांधो जी, यू हैव 3 मिनट्स। जी, आपने मुझे इस बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय सभापति जी, हमारा देश भारत विश्व की यंगेस्ट नेशन है और ये बिल हमारे देश के करोड़ों नौजवानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके बारे ये माना जाता है कि देश को बड़े सपने देखने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाए हैं। और जब हम इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विजन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जब माननीय मंत्री महोदय इसके बारे विस्तार में बता रहे थे, तो 3 बड़े सपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी नेशन के लिए हमारे सामने रखे हैं। 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना एक बड़ा सपना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। और दूसरा बड़ा सपना वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में स्पोर्ट्स में भारत को लेके आना, ये दूसरा बड़ा सपना है। और तीसरा बड़ा सपना और बहुत ही अहम सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दिया है,
वो है विमेन लेड स्पोर्ट्स का सपना। ये पहली बार होगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हमारे देश की बेटियों को, हमारी देश की बहनों को बराबर का मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बड़े सपने देखना सिर्फ सिखाया नहीं, उसको हकीकत में प्राप्त कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, वो इस बिल के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि बड़े सपने देख के अचीव कैसे करने हैं। और मुझे लगता है कि ये तीनों बड़े सपने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए हैं, इस बिल के माध्यम से वो पूरे होंगे। और मैं अपनी ओर से, खास करके मैं पंजाब की धरती से आया हूँ, पंजाब की वो धरती जिसने हमेशा ही देश के स्पोर्ट्स का गर्व बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, मैं पूरे पंजाबियों के तौर से इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री जयंत चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं खेल मंत्री भारत सरकार में मनसुख मांडविया जी को खास तौर से, जो उन्होंने एक साहसी पहल और प्रयास किया है और इस सदन में एक व्यापक मसौदा तैयार किया, मैं धन्यवाद देता हूं। देश के युवा शक्ति के तरफ से एक आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं भारत सरकार को। मैं भी एक मंत्री के नाते उस सरकार में हिस्सा हूं। ये इस सदन में हमने देखा है कई बार कानूनी सुधार के दृष्टि से जो पुराने कानून हैं उसमें हम संशोधन लाते हैं, लेकिन ये कोई पीस मील चेंज या परिवर्तन नहीं है। ये होलसेल रेवोल्यूशनरी एक चेंज है, एक नई क्रांति लाने वाला कानून का तैयार किया गया मसौदा। जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, इसमें कई तकनीकी पहलू हैं, कई कारण हैं कि ये बात यहाँ तक पहुँची। जो एसोसिएशंस में मिस गवर्नेंस हो रहा था, लीगल लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चल रहे थे, और जिस कारण से खेल का विकास रुक रहा था, जिस कारण से एक युवा भारत में जो युवा एक सामर्थ्य है, जो प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनत है, वो विश्व पटल पे निखर के नहीं पहुंच पा रही थी, उसमें सुधार लाने के लिए कानून लाया गया है। और मैं मानता हूं कि अब तक कई एसोसिएशन में जो देश का अनुभव रहा है कि वो नेता आधारित एसोसिएशन, कुछ नेताओं के एम्बिशन के इर्द गिर्द रहने वाले संगठन के रूप में उनको आम जनता देखने लगी थी। अब नेता से हट के नियम और नीति आधारित होंगे और पूरा उनका नियंत्रण और नेतृत्व खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों के हाथ में होगा। साथ ही जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, जो हमारी विमेन एथलीट से आधी आबादी है, उनके सम्मान में यह कानून का प्रस्ताव लाया गया है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस राज्य से इस सदन में पहुंचा हूं, उत्तर प्रदेश में, मैंने महसूस किया कि गांव-गांव में इतनी प्रतिभा है, आवश्यकता है कि कम उम्र में हम उनको पहचानें, उन्हें वो अवसर दें। जो मूलभूत सुविधाएं, जो ढांचे, जो संरचना खेल के विकास के लिए गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, जो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, खेलो इंडिया के माध्यम से और जो प्रधानमंत्री का खुद व्यक्तिगत लगाव है, उस कारण से चीजें बदलने लगी। मैं मानता हूं कि आज ऐसा कोई भी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हो, भारत का एथलीट, जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे थे, जब कोई जीत के आता है और भारत का झंडा वहां फहराया जाता है, देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कोई भी एथलीट जब जीतता है, शायद हम सब में सबसे पहला ट्वीट बधाई देने वाला देश के प्रधानमंत्री खुद देते हैं। तो युवाओं की पीठ थपथपाना, युवाओं का सम्मान करना, कौशल विकास में भी मैं देखता हूं, और हमारी भी कोशिश है, एक स्किल काउंसिल है जो स्पोर्ट्स पे डेडिकेटेड है। स्पोर्ट्स की पूरे इकोसिस्टम को हमें विकास करना है और ये कानून भी उसमें मददगार होगा। मेरठ का एक जिला और पंजाब, दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती से योगदान देता है, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, लाखों को रोजगार देता है, लगभग 80% उत्पादन अकेला मेरठ और पंजाब के एक शहर में। अब हमने, भारत सरकार ने और यूके ने FTA कर दिया। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमारी स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री का भी बहुत प्रबल विकास तेज गति से होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक समावेश करते हुए देश के युवाओं के सम्मान में, खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों को समाज में वो ओहदा देने के लिए, उनकी जीविका के निर्माण के लिए, उसके कौशल के विकास के लिए ये कानून का मसौदा इस सदन में चर्चा के लिए है। मैं अपना पूर्ण समर्थन इस प्रस्ताव को देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती सुधा मूर्ति जी।
You have 5 minutes, ma'am. Thank you, sir, giving me an opportunity to talk about sports, and particularly I'm going to talk on anti-doping. When Buddha was meditating, he was so thin and he did not care for his body. Sujata came and gave him a glass of milk and said, to achieve something in life, you require good health. And Buddha drank that. Later Siddhartha became Gautama Buddha, and today he represents peace everywhere in the world. He's a global leader in terms of the peace, etc. But the main reason was Sujata, who told him, Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Body is the mediator, or it's through my body we can do many better things, and we have to look after the body and good health. India is very fortunate. We have a great majority of the youths are in our country, and the wealth of a youth is good health. So to have a good health, you require to play sports. It is one of the essential thing in life to play outside, to play games. Even in terms of psychology, endorphins will release. So sports plays an important role. I'm extremely happy that our government of India, in the leadership of Mr. Modi and Mansukh ji, our sports minister, is coming with a bill or a law on sports law, which is very, very essential. Now we are in par with other global institutions like WADA, WADA, and we have NADA, we have lab, our own lab, etc. But this amendment will bring us removing the erroneous part or the less part and making us internationally, globally competitive. I just want to touch one portion in this, that in villages, in rural areas, there is a lot of people, particularly children, who are very good at sports with no connection to the high level or international or even a national level game kind of a facility. Apart from that, they will not even know what is doping, which is my subject today. They won't understand what is doping, what is non-doping. There are many food items they may consume without knowing intentionally or unintentionally, which may result in doping. And once the person is found out he is doped or she is doped, then you know the consequences. They will be barred from many months or years, depending on that. Athletes, they will not know this. So I require, along with this bill, we should have actually awareness program, particularly in rural area, where our children are bright,